जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सभी संगत जी को जय गुरुजी। जैसे कि मैंने पिछले शुक्रवार को बोला था कि हम लोग सबका ब्लड टेस्ट, मेरा ऑर्थोपेडिक्स में अपॉइंटमेंट था, तो मैंने अरदास की थी कि मेरे हस्बैंड अंकल का जो हेल्थ इशू चल रहा है, जिनका कि रेगुलर चेकअप होता रहता है, तो उनके रिपोर्ट्स ठीक आएँ। और गुरुदेव की कृपा से ऐसा हुआ कि सभी रिपोर्ट पहले से मच बेटर है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा भी जो ऑर्थोपेडिक्स बैक प्रॉब्लम था उसमें वो भी बेटर है। डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि सब एक्सरसाइज करो, रेगुलर करने से और पोस्चर ठीक रखने से ठीक रहेगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही साथ हमारे दिनचर्या में पूरा कुछ ना कुछ गुरुजी हर समय अंग संग रहते हैं, तो सब काम बड़े आसानी से, जो कि पहले बड़े मुशक्क़त से होता था, अभी काम सब हो जाते हैं अपने आप। तकलीफ़ें मुश्किलें आती हैं लेकिन स्मूथली हो भी जाते हैं। इसलिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आगे भी बहुत मैं आशा करती हूँ कि मेरे सब काम स्मूथली होंगे। और अभी गुरुजी का मैसेज आया है कि ना, मैं और माता रानी तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो मैं डेस्परेटली इंतज़ार कर रही हूँ। आइए गुरुजी, आपका स्वागत है मेरे घर में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आइए। और मैं परसों मेरे घर माता रानी, पहले दिन चैत्र नवरात्रा का पहला दिन है, तो मैं पूजा करने वाली हूँ। तो मैंने ऐसे छोटा सा रखा है लेडीज़ लोग को बुला के। तो मैं अरदास करती कि सब काम गुरुजी की कृपा से अच्छे ही होंगे। और अभी तक जितना स्टार्ट किया मैंने सब आराम से हो जा रहा है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद का सत्संग मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, अगले इसमें सत्संग में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी को, और मेरा अपलोड करने वाली साक्षी आंटी और प्राची आंटी को बहुत बहुत थैंक्स। सबकी मनोकामना पूर्ण होए। सब जो सत्संग सुन रहे हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो, और मेरे परिवार पर, सब पर गुरुजी की असीम कृपा रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी। यह मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से चालू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के हमें सत्संग तो हमेशा होते ही रहते हैं, हर पल हमें ही याद नहीं रहते हैं, और भूल अब करेंगे तब करेंगे करके रहता जाता है। तो मैंने सोचा अभी मैं कर लेती हूँ गुरुजी का सत्संग, और मैं गुरुजी के सामने बैठकर वो जो बुलवाएंगे मैं बोल रही। जय गुरुजी, गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरुजी। मेरा आज का ये 1-2 दिन पहले का ये सत्संग है कि मेरी बड़ी बेटी का, उसको मैंने एक छोटा सा, मेरे पास ब्रेसलेट था गुरुजी का, वो भी कनाडा में रहती, तो उसको मैंने छोटी बेटी के हाथों में भिजवाया। 3-4 दिन पहले ही उसे वो ब्रेसलेट मिला। उसके पास कोई स्वरूप नहीं है, तो वो फिर उसने अपने पास रखा। इतने में अचानक एक दिन क्या हुआ, बेटी के ऑफिस में से 5-6 महीने से चल रहा था, उनका पेरोल चेंज होगा, जॉब करती है, तो उनके एचआर की तरफ से अचानक ये आया, मेल आया कि उनकी कुछ पेरोल पॉलिसी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उनके सब पीछे की जितने भी क्लियर करेंगे, उनके अकाउंट में मनी भेजेंगे। और उन लोगों को एक्सपेक्टेड था कि सब मनी दे विल गेट, बट इतना ज़्यादा लमसम अमाउंट आया कि वो शॉक्ड रह गई। गुरुजी ऐसी कृपा है उसके घर, गुरुजी के घर में आते ही चरण 3-4 दिन ही हुए थे उनके घर में,
ब्रेसलेट स्वरूप आते ही फिर उन्होंने ठीक से पता लगाया, सबको ही आया, लेकिन इसका अमाउंट बहुत ही, जितना वो एक्सपेक्ट की थी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आया। तो गुरुजी की असीम कृपा थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया एकदम। अभी उसने 2-3 दिन से लोटा ब्लेस करके पानी पी रही है। उसके पास स्वरूप तो नहीं है, मगर वो ब्रेसलेट स्वरूप में ही टच करके पानी बना के गुरुजी का पानी लेती है, स्नान करते हैं वो लोग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट वीक उसी बड़ी बेटी का ब्लड टेस्ट भी हुआ और 2-3 दिन के अंदर ही उसका रिपोर्ट भी बेटर आया है, इम्प्रूवमेंट है। तो गुरुजी के आते ही ये भी अच्छा, रिपोर्ट भी अच्छा हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तीसरा ये है कि एक अभी मुझे 2-3 दिन पहले एक सत्संग में सुन रही थी, जिसमें एक संगत आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने उनको मतलब मैसेज मिला है कि माँ काली के मंदिर में जाकर उनको नारियल, 2 लड्डू, 5 सुपारी और लाल फ्लावर जो होते हैं ना अपने, जवा फ्लावर, वो चढ़ाने हैं सप्तमी के दिन में। तो मुझे भी लगा, मुझे भी मन में आया कि मैं भी माँ काली, शायद ये मेरे लिए ही होगा मैसेज। और मुझे खूब मन में इच्छा भी था कि मैं मंदिर जाऊंगी। बहुत दिन से मंदिर भी नहीं थी माँ काली के, तो आज सप्तमी के दिन शाम को मैं अभी मंदिर गई। लेकिन सब सामान तो मैंने लिया, नारियल, ये सब लड्डू वगैरह, लेकिन मुझे शाम के वक्त में शू फ्लावर, रेड फ्लावर नहीं मिल रहे थे। मैं थोड़ा अपसेट हो गई, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गेंदा फूल ही चढ़ा देंगे। लेकिन गुरुजी की देखिए कृपा, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वहाँ हम लोग वॉक करके जा रहे थे और बीच ग्राउंड में साइड में एक प्लांट था शू फ्लावर का, जिसमें कि एकदम 4-4, 5-5 एकदम खिले हुए शाम के वक्त में शू फ्लावर मिल गए मुझे, और कुछ कलियाँ भी मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से मैंने माँ काली को रेड फ्लावर भी चढ़ा पाई मैं, क्योंकि उस समय फूल वालों के पास भी नहीं था लाल फ्लावर। तो गुरुजी की असीम कृपा है कि मुझे ये फ्लावर भी मिल गए। मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद में हम लोग सोच रहे थे, बहुत दिन से मैं बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं हमेशा बाहर जाती हूँ, मेरी नज़रें देख रहती हैं कि कहीं दिख जाए। बहुत खुशी होती है, गुरुजी के दर्शन होते हैं, लेकिन बहुत दिन से दिख नहीं रही थी। तो आज हस्बैंड को अंदर कोई बोल रही थी कि देखो मुझे बहुत दिन से बटरफ्लाई नहीं दिखी। तो वो भी सुबह वॉक करके आ रहे थे, वो भी ऐसे ही अचानक बोले हाँ बहुत दिन से नहीं दिखे करके। और जैसे ही उन्होंने नज़रें उठाई तो उनको येलो कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई जस्ट सिर के पास दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। इस तरह से मैं आज अपना यह सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी संगत जी को जय गुरुजी। जो मेरा ये सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय माँ काली। और प्राची जी और साक्षी जी को तो बहुत बहुत थैंक्स, वो हमारी सभी सत्संग को देती हैं, अपलोड कर देती हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का आशीर्वाद उन पर और सभी संगतजनों पर पड़े, और मुझे और मेरे परिवार को भी आप लोग, मेरी ये अरदास है कि मेरे हस्बैंड अंकल का थोड़ा हेल्थ इशू है, वो भी ठीक रहे। आप सभी अरदास कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। सभी संगत जनों को जय गुरुजी। मैं अपना यह सत्संग गुरुजी के महामंत्र से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के ये शुक्राना हर पल होते ही रहते हैं। हर ये चमत्कार कुछ ना कुछ गुरुजी हर समय हमारे जीवन में उनका हमें मिलता ही रहता है, आना आशीर्वाद मिलता रहता है। हर काम बड़े स्मूथली हो जाते हैं। ये पूरा वीक में हर फ्राइडे को करती हूँ, तो ये पूरे वीक में काम बहुत अच्छे से हो गए हमारे। जैसा काम हमने सोचा था सब गुरुजी के आशीर्वाद से आराम से हो गया, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी दोनों बेटी जो बाहर है मेरी, उनका कॉल आया है। दोनों ने अपनी तरफ से गुरुजी का मैसेज भी आया था, तुझे कुछ खुशखबरी मिलेगी। तो बेटी का ऑफिस में कुछ अच्छा प्रमोशन जैसा हुआ, तो उसने अभी खबर दिया। शुक्राना गुरुजी। और छोटी बेटी अभी उसने कुछ आइकिया में फ़र्नीचर बुक किया है, तो वो भी अभी आने वाला है, गुरुजी की कृपा से आज ही आने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से और भी बहुत सारे सत्संग होते ही रहते हैं। बाहर जाओ तो 7777
उस दिन मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट था, तो मैं गई, वहाँ जा रही थी, तो रास्ते में तीनों तरफ से, वैसे तो 777 दिखते रहते हैं, मगर मेरे सामने आजू बाजू लेफ़्ट में राइट में 3 गाड़ियों में 777, तीनों तरफ से गुरुजी ने मेरे प्रोटेक्शन किया। हो सकता पीछे भी होगा जिसका नंबर मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन गुरुजी की असीम कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और निकलते सही गेट में एकदम तेज़, उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अराउंड 41-42 टेम्परेचर चल रहा था, और मैं घर से निकली क्योंकि मेरा 2 का अपॉइंटमेंट था, 2 PM का, और एकदम सिर के ऊपर से येलो और ब्लैक कलर की एक बटरफ्लाई गई। जय गुरुजी। गुरुजी ने गेट से निकलते ही मुझे आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी हमारे हर कार्य बड़े आसानी से कर देते हैं। गुरुजी हमारे सभी कष्ट ले लेते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। हमको तो 10% कष्ट देते, बाकी 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, आप इतना कष्ट लेते हैं, बहुत हमें ख़राब लगता है। अब हम लोग सब लेकर अपने ऊपर लेते हैं, आप अपने ऊपर बहुत तकलीफ़ झेलते हैं। गुरुजी अब अपना ख्याल रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और कुछ बोलने को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, इसलिए आज मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची जी और साक्षी जी को बहुत बहुत थैंक्स, वो हमारा ये सत्संग हमेशा अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच। और सभी संगतजनों को जो मेरा यह सत्संग सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। मैं इंदिरापुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग आज शुक्रवार के दिन बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के महामंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की शुक्राना करने का दिन मैंने कल गुरुवार को चुना था, बट मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ गई, इसलिए मैं दोबारा वो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी सबका भला करे। जो भी सत्संग सुन रहा है, जो मेरा शेयर करेगा, जो अंकल आंटी जी, उनको बहुत 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 ब्लेसिंग मिले। सारे लोग जो संगत जी हैं और जो सुन नहीं पा रहे हैं, उनको भी गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे। मेरी यही अरदास है गुरुजी से। मैं क्या बोलना, मैंने कुछ लिखा नहीं है, मुझे जो भी बोल रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ। मेरे से कोई भूल चूक हो या कुछ शब्द बोला जाए या कुछ गलती हो जाए तो मुझे उसे माफ़ करिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा शुक्राना सत्संग बहुत अच्छे से मैं बोलूँ और गुरुजी के चरणों में उसको अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी अगर चाहेंगे तो आप तक ये पहुँचेगा और गुरुजी की ही महिमा है और उन्हीं का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद और चरण कमल को स्पर्श करते हुए, मन में स्पर्श करते हुए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी के साथ मैं दिसंबर 24 से जुड़ गई हूँ और उस दिन से मुझे पूरे दिन रात हर दिन गुरुजी का नाम जपना ही अच्छा लगता है। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे चारों तरफ अपने फील होती है। वो मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं। उन्होंने पता नहीं कितने कष्ट काटे हैं, कितने कर्म मेरे ख़राब है जो उन्होंने ठीक करे हैं, और मुझे हर दिन उनके होने का एहसास होता है। जब वो नहीं भी रहते हैं या कहीं नहीं दिखते हैं बहुत देर तक, तब भी लगता है कि उनका सर मेरे सर पे उनका हाथ है। मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो मैं बहुत ही उत्साहित थी। मैं अपने ऑफिस से निकली और मैंने देखा कि एक ऑटो में गुरुजी पंजाबी में गुरु ओम लिखा हुआ था, और जो अंकल जी ऑटो चला रहे थे उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ही चला रहे हैं। फिर मुझे वो अपने ऑफिस से वो ऑटो दूसरी तरफ मुड़ गया और 2-3 गाड़ियाँ दिखाई दी जिसमें 777, 888 ऐसे ब्लेसिंग हुई थी और उसमें गुरुजी लिखा हुआ था। वो मेरे सोसाइटी के गेट तक आके वो गाड़ियाँ चली गई। मैं दौड़ती हुई अपने घर गई कि गुरुजी मेरे घर आ गए हैं। मैं उनके लिए कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद
प्रसाद और चाय प्रसाद बना के रखा और मैं जोत जला के शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी। यही शुक्राना सत्संग जो मैं अभी बोल रही हूँ, मैं वो शेयर करने लगी। बट दूसरे ही पल जब शुक्राना सत्संग हो गया, मुझे उनकी फीलिंग महसूस हुई कि वो मेरे साथ आए, मेरे घर आए और वो आए थे। लेकिन मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं रोकर तेरे घर पे से आया हूँ। और मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरी शाम तक लड़ाई भी बहुत हो गई, फिर वो शांत हो गया। तो मुझे ऐसा सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि मैंने ऐसा क्या किया है कि गुरुजी ने ऐसा मुझे मैसेज किया। तो शायद मैंने जो कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद रखा था या चाय प्रसाद उनको नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ शुक्राना चाहिए था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ भी जो भी हो संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, मुझे उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगे। मैंने तो अपने हिसाब से यही सोचा था, लेकिन अपना दिमाग चलाना नहीं था मुझे जब गुरु ने शुक्राना सत्संग बोला शेयर करने को, मुझे बस वही करना था। जब उनकी आदेश हुई, आप सबसे निवेदन है संगत जी कि जब भी आदेश, जो भी गुरुजी का आदेश हो वही पालन कीजिए। आप अपना दिमाग मत चलाइए, ना कुछ आगे बढ़ के कीजिए। जितना गुरुजी ने बोला है, जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, मेरी गलती यही थी कि गुरुजी ने मुझे सिर्फ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला था और मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही कर दिया, जिसका मुझे फलस्वरूप ये मिला कि मुझे शाम तक मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी लड़ाई भी हो गई। लेकिन मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगा और गुरुजी कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ते हैं। हम एक अदने से इंसान हैं और हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं। गुरुजी ने, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाई है। हमें पूरे परिवार को अपने हाथ में लिया है और उनकी प्रेजेंस हमें बचपन से महसूस होती है, क्योंकि मेरे पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, मेरी माता भी अब हो गई हैं और हम सब बहुत जुड़े हैं उनसे। तो गुरुजी हमारे साथ शुरू से हैं, हर वक्त उन्होंने हमें हर चीज़ से बचाया है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत है उससे बचाया है। और जितने भी मैंने गलत काम किए हैं, मैंने आईपीएल भी खाया है गुरुदेव और मेरा शायद एबॉर्शन भी है, तो मैंने आईपीएल भी खाया है। जिस अतृप्त आत्मा की बात करते हो आप, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। पितृ दोष भी बताते हैं गुरुजी, मैं सब पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो भी गलत काम किया है बचपन में और यंग में और शादी के बाद या किसी के बारे में कुछ सोचा भी है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। मुझे गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस्ड किया है। मुझे बहुत अच्छे मम्मी पापा, सास ससुर, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, दोस्त, सब कुछ, मेरी पढ़ाई लिखाई, शरीर से मुझे अच्छा बनाया है, सब कुछ स्वस्थ बनाया है। मुझे उस हर चीज़ के लिए अपने गुरुजी को शुक्राना करना है, अपने अंतर आत्मा से शुक्राना करना है। मरो उपरांत भी वो मेरे साथ रहेंगे, मुझे ये पता है, और वो रहेंगे, वो हाथ मेरा कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, और अपने चरणों में हमेशा लगा रहे। मेरी एक अरदास है कि मैं कायस्थ हूँ और मुझे अगर कभी भी जन्म लेना पड़े तो मुझे पंजाबी कल्चर में जन्म दीजिएगा प्रभु, ताकि मैं आपका सेवा कर पाऊँ। वो लोग आपको बच्चे आपको मानते हैं और हमें यहाँ पे अपने हस्बैंड और बच्चों को कन्विंस करने में बहुत दिक्कत होती है दूसरे समाज में। तो अगर पंजाबी कल्चर में मैं पैदा होती हूँ तो मैं आपका सेवा बहुत अच्छे से कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ। मेरी ये अरदास सुन लेना गुरुपा। मैं बड़े मंदिर में अपनी सेवा भी चाहती हूँ गुरुपा। मैं नहीं चाहती, मतलब आपसे अरदास है मेरी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी मेरे लिए अच्छा हो या मुझे सेवा रखिएगा, जो भी मैं आप करवाना चाहते हैं मुझसे करवाइएगा गुरुजी। एक शुक्राना सत्संग और मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड अंकल के वॉलेट से पैसे निकालती थी और मैं शुरू से वर्किंग हूँ तो मुझे उनसे लेना पसंद नहीं था, बट उनसे मांगो तो वो कुड़कुड़ करने लगते थे, तो मैं जनरली उनके वॉलेट से निकाल लेती थी पैसे। तो वो उस समय बहुत गुस्सा हो जाते थे कि मुझे लेबर को देना है या पेमेंट करना है, ऐसी बात है। तो और कड़वा बोलते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। बट 2 दिन पहले की बात है, मैंने उनके जेब से करीबन 6-6.5 हज़ार रुपये कुछ निकाले थे। उनको पेमेंट कहीं से आई थी तो मुझे अपने बेटे को देने थे और कुछ अपने पास भी रखना था। वो उनको पता है कि निकालती है, बट वो हमारी एक प्यार की लड़ाई भी होती है, बट वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं और कड़वा बोल देते हैं, तो जो मुझे बुरा लगता है। ऐसे मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारा लव मैरिज है और मुझे बहुत
बहुत बहुत गुरुदेव से थैंक यू बोलना है कि इतने अच्छे हस्बैंड अंकल मुझे ब्लेस किए हैं, और मुझे हर जन्म में मेरे हस्बैंड अंकल मिले, और मेरी प्रार्थना है कि वो हमेशा स्वस्थ, हंसते खेलते मुस्कुराते और थोड़ा गुस्सा कम करें तो बहुत अच्छा लगेगा, और मैं हमेशा उनसे पहले जाऊं। ये मेरी प्रार्थना है गुरुदेव, मेरी अरदास है गुरुदेव। दूसरा तो उन्होंने पैसे मैंने उनसे निकाल लिए और मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि पैसे मैंने रखे थे, तुमने लिए हैं क्या? मैंने उनसे झूठ बोला कि नहीं, मैंने नहीं लिए, और आप हमेशा मेरे पे गुस्सा करते हो, ये वो। फिर उनको लगा कि शायद इसने नहीं लिया है, लेकिन वो सोच नहीं पा रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं, और वो कैलकुलेशन कर रहे थे। मैं फ़ोन पे बहुत हंस रही थी क्योंकि उनके सामने नहीं पड़ी थी, बट उनको लगा कि सच बोल रही है। फिर दूसरे दिन जब हम शाम को मिले तब भी वो मेरे से पूछ रही, तो मेरी हंसी छूट गई। तो उनको पता चला कि इसी ने निकाला है, बट उन्होंने संगत जी गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला मुझे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी शुक्राना है, बहुत बड़ी शुक्राना है कि जो आदमी इतना गुस्सा करने लगता था वो एकदम शांत हो गया। अभी भी हमारी कुछ लड़ाइयाँ जाती हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, बट हमारा कोई काम नहीं रुकता है। और बचपन से ही मैंने देखा है, मेरे पापा अकेले घर में कमाने वाले थे, और हम लोग बहुत लोग 4 बच्चे, मम्मी, मेरे अंकल जी, और गेस्टिंग बहुत होती थी, लेकिन हमारा कभी कोई काम नहीं रुका है। हमने सबने इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमने चारों बहनें हमने पढ़े हैं। हम मेरी टेक्निकल आर्किटेक्चर का कोर्स किया मैंने, तो उसमें भी दिक्कत आई पैसों की, आपको भी पता है कि बहुत फ़ीस होती है, बट मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है गुरु महाराज की कृपा से, और वो बचपन से हमारा हाथ थामे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, यहाँ पे मैं विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र से, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी मेरे अपने घर में सत्संग करवाएं, ये भी मेरी प्रार्थना है उनसे, और गुरु जी के महामंत्र से मैं ये अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। एक और अरदास रह गई गुरु जी कि संडे को 3 से 5 आपका सत्संग है मेरे सोसाइटी में, और मुझे वो वेलकम से पहले से आपके वेलकम करना है और अटेंड करना है। लेकिन मेरी बहन को भी जाना है सोसाइटी में, किसी के डेथ की वो है पूजा है उनकी उसी दिन, और वो टाइमिंग भी 4 से 6 है। तो वो अपने बेटे को मेरे पास छोड़ के जाएगी। आपको बहुत मानती है, मेरा भांजा, गुरुदेव की कृपा ही है। गुरुजी प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा करिए कि मैंने उसको मना भी नहीं किया है, वो मेरे पास उसको छोड़ के जाएगी। बच्चे को लेके जाने में थोड़ी दिक्कत ये है कि वो थोड़ा चंचल है बाबू, और इधर उधर चलेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा आपके सत्संग में। तो मुझे गुरुजी कुछ आप रास्ता या मार्ग निकालिए गुरुजी, मुझे ये सत्संग अटेंड करना है। मेरे सोसाइटी में बगल के टावर में आपका सत्संग हो रहा है और मैं जा नहीं पा रही हूँ गुरुजी, ये मुझे बहुत थोड़ा दुख हो रहा है। तो कुछ करिए गुरुजी, ये मेरी आपसे विनती है गुरुजी, मेरी प्रार्थना है। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग इस 12:27 इस वेला पे दर्ज कराना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं उनकी महामंत्र से अपना ये सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का स्वरूप मन में विराजे। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे पता नहीं है मैं क्या बोलूँगी और गुरु जी मेरे से क्या बुलवाएंगे, बट जो भी बुलवाएंगे किसी भी संगत तक मेरी बात पहुँच पाए तो मैं अपने आप को गुरु जी की बेटी समझूंगी, और गुरु जी की कृपा सब संगत परिवार पे बरसे, जो उनसे ना जुड़े हैं उन पे भी बरसे, और जो भी अंकल आंटी मेरी शुक्राना सत्संग शेयर करें उनको असीम कृपा बनाए रहें। गुरुपा अपने पूरे जितने बच्चे हैं संगत के, सारे लोग अब जो संगत में नहीं भी हैं उनको भी जुड़े, हम सबसे जुड़ जाएं गुरुपा। और गुरुपा जैसे हम निश्चल
बिल्कुल प्योर और एक बहुत अच्छी सोल बन जाए। गुरु जैसे हमारे हैं और हमको बनाना चाहते हैं। हम मूढ़क बेवकूफ़ मूर्ख प्राणी लोग हैं और हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती। हम फिर भी शिकायत करते हैं, हम फिर भी चुगली करते हैं, फिर भी निंदा करते हैं। लेकिन गुरुजी आपसे ये अरदास है कि अपने जैसे हमें निश्चल और पवित्र बना दो, ताकि हम भी अपनी ऊर्जा को लोगों तक और आपकी प्रतिष्ठा और मान बढ़ा सके। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने जो मुझे दिया है सब कुछ दिया है गुरुजी, कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज मुझे कल मेरे साथ एक शुक्राना सत्संग हुआ, वो शेयर करना है। कल मेरी मम्मी आंटी मंदिर की तरफ जा रही थी तो उनके ऊपर एक बहुत सुंदर ब्लैक कलर की तितली बैठी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। और उनको पता ही नहीं चला, वो उनके कुर्ते पे बैठी। तो उनकी फ्रेंड आंटी ने बोला कि आपने कोई क्लिप विप लगाई है क्या? वो इतने प्यार से, इतने बहुत सुंदर ब्लैक कलर की तितली थी। आपने गुरु पाद दर्शन दिए, सबको वहाँ दर्शन दिए मंदिर में। शुक्राना शुक्राना गुरु। बट वो थोड़ी अधमरी सी तितली लग रही थी तो और वो ज़मीन पे गिर गई। मम्मी आंटी ने मुझे बोला उठाने को, मैंने उसको उठा के गमले पे रख दिया। मैंने आप बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपना दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और हमारे कोई भी जो कष्ट है, जैसे मैंने सत्संग में सुना है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो काटते हैं या आप आशीर्वाद देने आए। मुझे नहीं पता कि क्या था वो, लेकिन जो भी था शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर मैं अपनी दोस्त आंटी के साथ वॉक करने लगी और मुझे मेरी सैलरी का मैसेज आया। गुरुजी अमाउंट में नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट है और जो भी दिया है गुरुजी शुक्राना उसके लिए। लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश है, एक अरदास है गुरुजी, कि जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ वो उनका नाम अभी नहीं बता सकती, गुरुजी की आज्ञा से। वो बहुत ही पैसे डिडक्ट करते हैं और अननेसेसरी डिडक्ट करते हैं। गुरुजी कुछ तो करो, क्योंकि गुरुजी ये गलत है, बहुत गलत है। हम इतनी दूर से, मैं इंदिरापुरम से जाती हूँ दिल्ली की तरफ और वहाँ पे मैं क्लासेस लेती हूँ 2 दिन, पूरा निष्ठा से देती हूँ। जो बच्चे आते हैं उनको बताती हूँ सब कुछ, और पढ़ाने में बहुत मेहनत होता है, जो आप सब जानते हो गुरुजी। बट फिर भी उन्होंने बेफालतू के, कोई रीज़न भी नहीं है, फिर भी 4,500 5,500 हज़ार रुपये ऐसे काट लेते हैं। वो काट लिए, पहली बार मेरी 4,500 रुपये काट लिए उन्होंने अननेसेसरी। ये अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ा है गुरुजी, और आपसे ये अरदास है कि उनको सद्बुद्धि दो। और ये हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी आंटी हैं जो बहुत परेशान रहती हैं उनके इस बर्ताव से। तो अच्छा कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं, बच्चे आते हैं, फ़ीस भी मिलती है उनको, बट वो हमारे साथ ऐसे नाइंसाफ़ी ना करें। और आपसे मेरी अरदास है गुरुजी कि उनको ये आप भाव दो कि वो हमारी जो भी कटी हुई सैलरी है वो हमें वापस करें, या किसी भी माध्यम से, या एक जेन्युइन रीज़न बताएं कि उन्होंने ऐसी डिडक्शन क्यों करी है। क्योंकि ये अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है ये मुझे बहुत हर्ट हुआ, और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं गुस्सा अपने हस्बैंड अंकल पे उतारती हूँ। गुरुजी अब भी मेरे अश्रु निकल रहे हैं आपके सामने, मैं आपसे ही बात कर सकती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी, लेकिन मैं उनसे झूठ मूठ लड़ते रहती हूँ। गुरुजी इस सब के लिए मुझे माफ़ करिए। आपकी बेटी बहुत गंदी, कभी कभी आपका बहुत नाम खराब करती हूँ। वो बंदा इतना अच्छा है कि वो कितना भी काम करे, घर में आके वो खाना वाना में भी हेल्प करते हैं, बनाते हैं, और जब मैं उनको बोलती हूँ तो शांत भी जाते हैं। जब बहुत ही अति हो जाता है तभी वो गुस्सा होते हैं। गुरुजी मेरे नेचर को ठीक करो गुरुजी। मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, बाहर वालों से सबसे अच्छे से बात करती हूँ, बट उनसे बेवजह डरते रहती हूँ, लड़ते रहती हूँ। हमारा लव मैरिज गुरुजी, और मुझे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। मेरे बच्चे वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी चिल्लाने और गुस्सा वाला नेचर है जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा गुरुजी। मैं सिर्फ आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मम्मी आंटी से भी कभी कभी लड़ पाती हूँ फालतू के बात पे। उनका एज हो गया है, कोई चीज़ नहीं सुन रही है, कोई बात नहीं है, हमारा भी एज होगा गुरुजी। मुझे माफ़ करिए गुरुजी, सब चीज़ के लिए मुझे माफ़ करिए। प्लीज़ मेरा नेचर को ठीक करो गुरुजी। आपका मंत्र जाप और चल प्रसाद सब कुछ करती हूँ, जब तक आपका पूजा होता है तब तक बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी देर में पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ जाती है मेरे पे।
लेकिन मैं इसको नेगेटिविटी नहीं कहूँगी गुरुजी, ये मेरे मन का विकार है। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को कोसती हूँ और मेरे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है उसके बाद कि जिस हस्बैंड अंकल ने मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, वो इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी थोड़ी सी वाणी कड़वी होगी कभी कभी। जनरली तो वो अच्छे से ही बोलते हैं, थोड़ा मजाकिया नेचर है और थोड़ा चिढ़ाने का नेचर है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं उसको हवा में नहीं उड़ा सकती। गुरुजी, गुरुजी प्लीज़ ये मेरा नेचर को सुधारो। आपने सब कुछ दिया है मुझे, सब कुछ दिया है, मुझे कोई शिकायत नहीं गुरुजी, बट मेरे नेचर को सुधारना है मुझे। उसकी शक्ति दो गुरुपा, और मुझे अपने नेचर को ठीक करने की। आज मैं सिर्फ अपने पिता के सामने रो रही हूँ, और ये मेरे पिता थोड़े से गुस्सैल नेचर के थे, तो शायद वही नेचर मेरे पे पड़ा है। बट वो अननेसेसरी भी नहीं लड़ते थे गुरुजी, और मेरी आदत ये बहुत फालतू आदत है। पता नहीं क्यों मैं छोटी छोटी बातों पे उनसे चिढ़ जाती हूँ और बकबक करना शुरू कर देंगे, और मैं घंटों बोलते रहती हूँ गुरुजी। कुछ लोग अगर सुनते होंगे या आप मेरे ऊपर हंसते होंगे कि ये पागल है, तो लेकिन वो गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी क्या कारण है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बाहर वालों सबसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ, वर्क प्लेस में इतना ज़्यादा हो जाता है कि सब लोग को विश्वास नहीं होता है कि मैं अपने हस्बैंड अंकल से लड़ती होंगी। वो बोलते मैम आपके यहाँ तो लड़ाई होती ही नहीं होगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं उनसे छोटी छोटी बातों पर इतना थक हार के इंसान आता है, और एक छोटी छोटी बात पे हर दूसरे दिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी। बट आपके जब से मेरे घर में आए हो, आप सब कुछ हम कर रहे हो, 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। बट वो 5 मिनट में पता नहीं ऐसे क्या नेगेटिविटी आती है गुरुजी कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। मैं अपनी मम्मी के लिए भी करती हूँ, उनके लिए भी सबके लिए करती हूँ, बट वो 2 मिनट की नेगेटिविटी में सब कुछ धो पुछ कर बराबर कर देती हूँ गुरुजी। तो ये नेचर मेरा, प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास है आपसे गुरुजी। मैं सॉरी संगत जी कि मैं रो रही हूँ गुरुपा के सामने, क्योंकि उनके सामने और आप सबके सामने ही हम रो सकते हैं। प्लीज़ मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मेरे नेचर को सुधार दो गुरुजी। और कुछ नहीं कहना है गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और मैं बहुत बड़े सत्संग के लिए आगे तैयार हूँ गुरुजी। जब भी मेरे से करवाएंगे मैं उसके बाद शुक्राना सत्संग अपना शेयर करूँगी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। महाराज की कृपा से मैं अपने हस्बैंड अंकल, अपने बच्चे, मम्मी आंटी, अपनी चारों बहनें, चारों दामाद, नातन नाती, सारे नातन नाती, अपने ससुराल मायका, उनके बच्चे, ननद के बच्चे, जेठानी के बच्चे, सबके तरफ से आपको शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के महामंत्र से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संचिता बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज संध्या वेला में। मैं सुबह भी कर रही थी शुक्राना सत्संग, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल आ गए थे तो मैंने रोक दिया, क्योंकि अभी कोई मानते नहीं उनको। गुरुजी का शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे दोनों बच्चे, मेरी मम्मी आंटी, मेरी चारों बहनें, ससुराल की तरफ से, मायका की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से, आपके सारे दामाद की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने आज मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। मुझे बहुत दिन से मन था एक पायल ख़रीदने का, तो आज शुक्रवार का दिन है जिस दिन शुक्राना उनका करना था, तो मैंने एक बहुत सुंदर सी पायल ख़रीदी, और मैंने एक ओम का पेंडेंट भी ख़रीदा सिल्वर का रोज़ गोल्ड में। मैंने अपनी मम्मी आंटी के लिए भी एक ओम का पेंडेंट ख़रीदा। हमें कटरा के टिकट्स भी उन्होंने बुक करवा दिए हैं जाने के, आने का तो मैंने नहीं किया है, और गुरुपा मुझे ये ब्लेसिंग भी देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का हर सांस हर पल शुक्राना। हमेशा वो मेरे अंग संग रहते हैं, हर कुछ दिया उन्होंने अंग संग से सही। बहुत अच्छे हस्बैंड अंकल, बहुत अच्छे माता पिता, बहुत अच्छे सास ससुर, ननद, मेरी बहनें, बच्चे, सब बहुत अच्छा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं गुरुपा। बस यही अरदास है कि हर जन्म में मैं आप मेरा हाथ पकड़े रहना और कभी मत छोड़ना, अपने चरणों की सेवा हमेशा देना। आज मैं आपके लिए चाय नहीं बना पाई तो मुझे अच्छा नहीं लगा गुरुपा, कल मैं पक्का से आपके लिए चाय बनाऊंगी
जल प्रसाद बनाऊँगी, जल प्रसाद और चाय प्रसाद रखूँगी। गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में सुनाया है कि उनको कुछ भोग भी चाहिए, जो मैं पूरा सुनूँगी। और कल महावीर जयंती है, तो उस दिन हमें मेरी एक फ्रेंड आंटी ने अपने सुंदरकांड में भी बुलाया है, तो वो भी अटेंड करके शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।